भक्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन इसी पवित्र महीने में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। खासकर महिलाओं के लिए बहुत सी सुहागिन महिलाएं जाने अनजाने में सावन के दौरान ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनकी वजह से उन्हें इस माह का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। यानी जितनी भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास करती हैं, उसका असर शून्य हो जाता है। महादेव की कृपा उन पर नहीं बरसती। अब इसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि कई बार यह जानकारी ही नहीं होती कि क्या करना है और क्या नहीं। तो आज हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताने वाले हैं जो सावन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सावन का महीना एक ऐसा समय है जब हर स्त्री को, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, एक विशेष प्रकार का संयम और श्रद्धा रखनी चाहिए। तभी जाकर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। और हां, यह वीडियो सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, भाइयों को भी इसे जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो पुरुषों को भी सावन में नहीं करने चाहिए, वरना जो लाभ मिलना चाहिए उसकी जगह जीवन में और अधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए सावधानी रखना आवश्यक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल सावन की शुरुआत कब से हो रही है और इस बार कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। क्योंकि सोमवार का व्रत और पूजा इस पूरे महीने का सबसे अहम हिस्सा होता है। और सोमवार के दिन कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें अगर आपने अपनाया तो मानिए भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर आपके जीवन को संवार देंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में एक खास चीज ऐसी होती है जिसे हर सुहागिन को पहनना चाहिए। अगर आपने वो चीज पहन ली तो समझ लीजिए कि माता पार्वती स्वयं आपके सौभाग्य की रक्षा करेंगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे विवाह की इच्छा हो, संतान सुख की कामना हो या फिर पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने की बात हो। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगेगा। इतना ही नहीं, हम आपको एक गुप्त और अचूक उपाय भी बताएंगे। सावन के किसी भी दिन अगर आपने यह खास वस्तु अपने घर में ला दी तो आपके भाग्य का सितारा एकदम बुलंद हो जाएगा। जो भी अड़चनें, परेशानियां और दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह महादेव की असीम कृपा आपके जीवन को संवार देगी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। हरियाली, भक्ति और सौभाग्य से भरा हुआ ये समय हर स्त्री के जीवन में कुछ विशेष लेकर आता है। इस पावन काल में हर बात, हर वस्त्र, हर व्यवहार का सीधा असर हमारे मन और हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे में अगर हम रंगों की बात करें तो ये केवल दिखावे की चीज नहीं होते, बल्कि इनका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव होता है। अब आप सोचिए, जब हम सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो क्या हमें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो मन को भारी करे? नहीं ना। इसीलिए कहा गया है कि सावन में काले और सफेद रंग से परहेज करें, क्योंकि काला रंग भले ही बाहर से शाही और आकर्षक लगे, लेकिन यह शनि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग से मन में एक तरह की उदासी, क्रोध और बेचैनी पनपती है और यह अशांति हमारी पूजा, हमारे ध्यान और हमारे व्रत के प्रभाव को भी प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं सफेद रंग की। देखिए, वैसे तो सफेद रंग को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में यह रंग शोक और विरह का भी प्रतीक है। खासकर महिलाओं के लिए सावन का समय तो सौभाग्य, श्रृंगार और समर्पण का होता है। ऐसे में अगर हम शोक के रंग को पहन लें तो वो भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सही नहीं बैठता। इसलिए सबसे उत्तम माने गए हैं हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और जीवंत रंग। ये रंग न केवल मन को प्रसन्न करते हैं बल्कि पूजा में मन भी लगाते हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन जो भगवान शिव को समर्पित होता है, अगर आप हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं तो मन की एकाग्रता अपने आप बढ़ जाती है, ध्यान लग जाता है, मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और भोलेनाथ की कृपा भी जल्दी मिलती है। अब चलिए एक और बहुत जरूरी बात जान लीजिए, और वो है सोमवार को बाल धोना और सिर में तेल लगाना। देखिए, सावन सोमवार केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने तन, मन
और भावनाओं को सात्विक और पवित्र बनाए रखने का एक अवसर है। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं में साफ साफ कहा गया है कि सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए और सिर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर, सौंदर्य और सांसारिकता के प्रतीक हैं। सोमवार को आत्मा को शुद्ध करना होता है, तन को नहीं सजाना। पूजा से पहले स्नान जरूर करें, शरीर को स्वच्छ रखें, लेकिन बाल धोने और तेल लगाने जैसे कार्यों से बचें। ऐसा करने से पूजा में मन नहीं लग पाता और उसका प्रभाव भी कम हो सकता है, बल्कि कई बार मन बेचैन भी हो जाता है और यही बेचैनी हमें भगवान से दूर कर देती है। तो भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो यकीन मानिए इस सावन में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। महादेव प्रसन्न होंगे, माता पार्वती की असीम कृपा आप पर बरसेगी और जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होगा। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले ना हों। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। मांस मदिरा से दूर रहें। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तमस्सिक वस्तुएं मानी जाती हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तमसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है, इसीलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है, तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है, बल्कि अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। व्रत रखकर दूसरों को नीचा ना दिखाएं। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार, बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भगवान शिव तांडव के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। करें। सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ न बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिवजी को शांति प्रिय है। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहें, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः सावन में न केवल आहार, बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा ना करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है,
लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्ध का काल माना गया है। खासकर सावन मास जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र या एयूएम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है, इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है, तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करती है, तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता ना करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है। यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं, यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है, तो यह देवी पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर सकता है और घर में कलह बढ़ा सकता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। सावन में जितनी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव होगा, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए स्त्रियां अगर पूरे मन से शिव पार्वती की तरह प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी, तो उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी ना रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु ना रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है
जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागनी स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक सजीव युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूजा करते समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है, तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दरार का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्तियां साथ में हों और एक दूसरे की ओर मुख किए हों। इस बात का ध्यान रखना केवल पूजा की शुद्धता नहीं, बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का प्रतीक भी है। चलिए अब जान लेते हैं सावन में भी कौन सी खास सामग्री है जिन्हें हर सुहागन को जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि जरूर पहनना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति माता बहनों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है और माता अंबे का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास बना देती है। चलिए जान लेते हैं। एक बिंदी सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, शुद्धता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति का योग बनता है। दो सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। यह मांग में लगाया जाता है और पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में हरे वस्त्र और लाल सिंदूर का मेल विशेष शुभ माना जाता है। यह श्रृंगार भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक भी है और यह मस्तिष्क में सकारात्मकता उत्पन्न करता है। 3. काजल न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि बुरी नजर से बचाने वाला माना गया है। सावन में विशेष रूप से काजल लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को उभारता है और उसके सौंदर्य को पूर्णता देता है। साथ ही पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति आती है। सावन के दिनों में हरे या प्राकृतिक अवयवों से बने काजल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूड़ियां स्त्री के हाथों की शोभा हैं और विशेष रूप से हरी चूड़ियां सावन मास में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। मांग टीका स्त्री के माथे के मध्य भाग में पहना जाता है, जो आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का केंद्र होता है। यह शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ता है। यह श्रृंगार पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टि से यह शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु माना जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। 6 नथ नाक की बाली नथ स्त्री की नासिका में पहना जाने वाला आभूषण है, जो नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक होता है। सावन में नथ पहनने से सुहाग की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है। नथ का संबंध सांस से भी होता है और माना जाता है कि यह शरीर में प्राण वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पारंपरिक मान्यता है कि सावन में नथ धारण करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्त्री को दीर्घकालिक वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 7 झुमके कान के आभूषण कानों में पहने जाने वाले झुमके स्त्री के श्रृंगार का प्रमुख अंग हैं। यह सौंदर्य के साथ साथ शास्त्रों में एकोचित ध्वनि और ऊर्जा संतुलन के लिए भी आवश्यक माने गए हैं। झुमके पहनने से स्त्री की वाणी में माधुर्य आता है और उसका रूप निखरता है।
सावन में झुमके पहनकर जब स्त्री शिव पार्वती की पूजा करती है तो वह भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करती है। झुमके विवाह संगीत सौंदर्य और मंगलता का प्रतीक होते हैं। 8 हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह काले मोतियों और सोने से बना होता है जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। सावन में मंगलसूत्र पहनकर शिव पार्वती की पूजा करने से पति की दीर्घायु, प्रेम और संबंधों में मिठास बनी रहती है। यह स्त्री के पतिव्रता धर्म का सूचक भी है। कुंवारी कन्याएं भी इस समय सुंदर हार पहनकर सौंदर्य के साथ देवी भाव को दर्शाती हैं और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। 9 अंगूठी। अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। भक्तों, सावन का महीना सिर्फ व्रत पूजा का नहीं बल्कि श्रृंगार और आस्था का भी महीना है। इस पवित्र समय में स्त्री जब अपने तन और मन दोनों को संवारती है तो वह केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। हर एक आभूषण जो वो पहनती है उसका एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ होता है। अब बात करें अंगूठी की तो सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी अगर सावन में धारण की जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर अगर ये अंगूठी अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहनी जाए तो यह वैवाहिक प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक बन जाती है। यह केवल एक गहना नहीं बल्कि आत्मविश्वास और स्त्रीत्व की आभा को बढ़ाने वाला माध्यम बन जाती है। जब कोई महिला सावन के सोमवार को पूजा करते समय इस अंगूठी को पहनती है तो उसकी ऊर्जा, आस्था और भीतर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा उस पारंपरिक गहने की बात करें जिसे हम बाजूबंद या चूड़ीदार बाजूबंद कहते हैं। यह गहना न केवल स्त्री की बाहों की शोभा बढ़ाता है बल्कि यह प्रेम, सज्जनता और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। सावन में इसे पहनना जैसे माता पार्वती के श्रृंगार का अनुकरण करना होता है। यह स्त्री की ऊर्जा को एक दिशा देता है, उसे मानसिक रूप से और अधिक केंद्रित बनाता है। जब व्रत के दौरान स्त्री बाजूबंद पहनती है तो उसका उपासना भाव और भी अधिक गहराता है। उसके भीतर भक्ति, आकर्षण और नारीत्व की शक्ति जग उठती है। अब जरा पाम की ओर रुख करते हैं। पायल, जिसे अलता, घुंघरू वाली पायल भी कहते हैं, ये गहना केवल सजावट भर नहीं है। इसकी मधुर झंकार जब किसी स्त्री के पांव से निकलती है तो वो वातावरण को सात्विक बना देती है। माना जाता है कि यह मधुर ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है और देवी लक्ष्मी को भी यह बहुत प्रिय है। जब सावन में कोई स्त्री पायल पहनकर शिवालय जाती है तो उसकी हर एक पग ध्वनि जैसे एक भक्ति की धुन बन जाती है जो सीधे भोलेनाथ के हृदय तक पहुंचती है। चांदी की पायल इस महीने में विशेष शुभ मानी जाती है क्योंकि चांदी शीतलता, चंद्रमा की ऊर्जा और स्त्रीत्व का प्रतीक होती है। और अंत में बात करते हैं बिछिया की, जो हर विवाहित स्त्री की पहचान होती है। विवाह के बाद जो बिछिया स्त्री अपने पैरों की उंगलियों में धारण करती है वो केवल श्रृंगार नहीं बल्कि पति के दीर्घायु जीवन, वैवाहिक प्रेम और आत्मिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक होती है। आयुर्वेद भी मानता है कि बिछिया पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब कोई स्त्री सावन में, विशेषकर सोमवार के दिन, बिछिया पहनकर व्रत रखती है तो उसकी तपस्या और श्रद्धा का फल दोगुना हो जाता है। भक्तों, सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि श्रद्धा और सुंदरता का महीना भी होता है। इस दौरान स्त्री जब प्रेम और भक्ति के भाव से श्रृंगार करती है तो वह केवल सजती नहीं बल्कि माता गौरी का स्वरूप धारण कर लेती है। महावर या अलता जो पैरों में लगाया जाता है वो सौभाग्य और मंगल का प्रतीक होता है। सावन में जब स्त्री अलता रचती है तो उसके कदम देवी के जैसे हो जाते हैं। लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और आकर्षण को बढ़ाता है और हर पग में भक्ति की झंकार सुनाई देती है। इसी तरह इत्र या प्राकृतिक सुगंध भी बहुत खास मानी गई है। चंदन, गुलाब या केवड़े की खुशबू से मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है और पूजा में मनोयोग बढ़ता है। भगवान शिव को भी ये सुगंधें अत्यंत प्रिय हैं। तो सावन में ये छोटे छोटे श्रृंगार न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि शिव पार्वती की कृपा भी बरसाते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।